So very good morning, everyone. Today we are going to see the next part of gravitation. In the last session, already we discussed Kepler's law of motion and Newton's universal law of gravitation. So what is the theory of Newton's law of gravitation? So now in this session, we'll discuss about the how mathematically written the gravitational force between the two bodies. Why Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation. What are the importance of न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो आज के सेशन में हमें यही जान लेना है मैथमेटिकली जो दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको किस तरह से लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा और क्यों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे, इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। Newton's universal law of gravitation. So according to this theory, every object in the universe attracts every other objects with a definite force. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है बोलो तो अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ अ डेफिनाइट फोर्स। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। जो दो बॉडी के बीच में जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसका स्क्वायर क्या रहेगा, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका ये रहेगा। अंडरस्टैंड? तो थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ हाउ रिटर्न द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम के माध्यम से इसको हमें क्या करना है, मैथमेटिकली में उसको क्या है लिख लेना है। नाउ सी लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ सी इसमें जो टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स है, दिस वन इज m1 and m2. This one is the object and the m1 and m2 are the masses of the two object. Distance between the two objects is denoted by d. So दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या है बोलो तो d है। Now see, and this one is the forces. तो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स है F and this one is the F. Understand? So these are the forces between the two bodies. So m1 and m2 are the masses of the two objects. The force between the F is denoted by the F and the distance is D. Now, write mathematically. इसको हमें क्या करना है, मैथमेटिकली लिखना है। Two objects with the masses m1 and f2 kept at a distance from each other. यहाँ पर क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका मास क्या रहेगा m1 and m2 kept at a distance d. ये क्या डिस्टेंस d from each other. So mathematically the gravitational force of attraction between these two body. Now see, we write the mathematically the gravitational force of attraction between the these two body with the help of a theory. तो theory के माध्यम से इसको हमें क्या करना है, मैथमेटिकली इसको क्या करना है, हमें लिखना है। Now see, first one, according to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द फोर्स। अंडरस्टैंड? सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ध्यान में रखिए। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of the two object, ध्यान में रखो। So this force is directly proportional to the product of the masses of the two object. So what is the meaning of product? Means multiply. Product means multiply. So this force is directly proportional to the product of the masses of the two object. यहाँ पर masses कौन से बोलो तो m1 and m2 are the two masses. Now see, understand? Next one, this force is inversely proportional. अब यही force क्या बोलो तो inversely proportional to the distance
between them, square of the distance between them. अंडरस्टैंड? जो फोर्स रहेगा वही फोर्स क्या बोलते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अंडरस्टैंड? अगर इस साइन को अगर हमें हटाना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू G. G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट. नाउ सी M1 M2 by D2. दिस इज द फाइनल इक्वेशन. ये अपना क्या रहेगा, फाइनल इक्वेशन रहेगा. सो G इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. अंडरस्टैंड? This is the mathematical expression of Newton's universal law of gravitation. So F is directly proportional to the m1 by m2, and next one F is inversely proportional to the 1 by d square. Inversely proportional आप कैसे लिख सकते हो, तो F is inversely proportional to the 1 by d square. Understand? This is the mathematical expression of Newton's universal law of gravitation. Now see, here C is the constant of proportionality and is called as the universal gravitational constant. जो यहाँ पर G है, G is the constant of proportionality and it is called as the universal gravitation constant. Understand? This is the mathematical expression of Newton's universal law of gravitation. Now study about the gravitation constant. अब हम क्या करेंगे, gravitation constant के बारे में कुछ चीजों को हमें जानना बहुत जरूरी है. So all of understand? Now see, according to this theory, F is directly proportional to the product of two masses m1 and m2 is and the force is inversely proportional to the square of the distance between them. Understand? अगर इस साइंस को अगर हमें हटाना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं F is equal to G m1 m2 by d square. Understand? Now so G is a constant proportionality. ये क्या रहेगा, constant क्या है, proportionality. Now see, अब हम कुछ G के बारे में जानते हैं. The above law means, अब जो लॉ है अपना उसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. नेक्स्ट नाउ सी, the above law means that if the mass of one object is double, the force between the two objects also double. Now see, if the mass of one object is double, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है m1 एंड m2, ध्यान में रखिए, इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर एक ऑब्जेक्ट का भी अगर मास अगर डबल होता है तो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डबल. अंडरस्टैंड? अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट का अगर मास अगर डबल होता है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. सो इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स आल्सो डबल. Understand? Next, now see, also if the distance is double, now see, if the distance is double, the force decreases by a factor of 4. ध्यान में रखिए. Now see, if the distance between the two objects is double, अगर दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस अगर डबल रहता है, understand, the force factor is decreases by 4. ध्यान में रखिए, उसका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, फोर्स से क्या बोलो तो डिक्रीज हो जाता है. The force factor is decreases by 4. Understand? Now see, the above law means if the mass of one object is double, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का अगर मास डबल होता है, the force of attraction between two objects is also double. जब एक ऑब्जेक्ट का जो A है उसका जो मास है अगर डबल होता है तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रहने वाला जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा बोलो तो डबल हो जाएगा. अंडरस्टैंड? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उसका जो डिस्टेंस है अगर वो डबल रहता है, जो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज डिक्रीज बाय फैक्टर 4. वो क्या बोलो तो फोर्स से क्या होता है बोलो तो डिक्रीज हो जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ सी, now see, so what is the value of G and what is the SI unit of G. अब इसके बाद हम देख लेंगे what is the value of G. G की वैल्यू क्या है, उसका SI यूनिट क्या है. So what is the SI unit of G and what is the value of G. G की वैल्यू क्या रहेगी,
इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. नाउ सी द एसआई यूनिट ऑफ जी. फर्स्ट वन, the SI unit of G. SI unit of G is Newton meter square per kg square. Newton meter square kg square minus 2. Now see, the SI unit of universal gravitational constant is a Newton meter square kg square. उसका क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर रहेगा. एंड this value is, उसकी जो वैल्यू है, the SI unit, its value is in SI units, its value is 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर. ये क्या रहेगा? माइनस रहेगा. नाउ सी द वैल्यू ऑफ जी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.63 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर. अंडरस्टैंड? The SI unit of g is a Newton meter square per kg square, and the value of g is 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So understand? So what is the value of g and what is the SI unit of g? Already understand. Now next see. So find Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation. So Newton's law को universal law क्यों कहा जाता है? So what is the reason behind this? Now see. So why Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation? What is the reason behind this? So all of understand how write the mathematical expression of Newton's law of gravitation. जो हमारे न्यूटन्स का जो लॉ है उसको मैथमेटिकली किस तरह से हम लिखना, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. अब हम डिस्कशन कर लेंगे why Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation. तो न्यूटन्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है? ध्यान में रखिए. एंड द क्वेश्चन, why Newton's law of gravitation is called the universal law of gravitation. Universal law of gravitation. So what is the reason behind this? So why Newton's law of gravitation is called the universal law of gravitation? So what is the reason behind this? उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे. The value of the constant of gravitation does not change with the nature, mass or the size of the material's particle. ध्यान में रखिए. The value of the constant of gravitation does not change with the nature, mass, size of a material particle. जो हमारे ग्रेविटेशन की वैल्यू हो वो वैल्यू क्या हो तो चेंज नहीं होती है. विथ नेचर, नेचर के साथ ये वैल्यू क्या हो तो चेंज होने वाली नहीं. द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन डज नॉट चेंज विथ द नेचर, मास और द साइज ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. जो आपका मटेरियल का मास होगा, उसका साइज होगा, उसके साथ भी क्या हो तो जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो तो चेंज नहीं होती है. द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ग्रेविटेशन, फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन does not change with the nature, mass, or the size of material particles. The size of this or the size of
materials, particles. Understand? The value of a constant of a gravitation does not change. जो हमारी ग्रेविटेशन की वैल्यू जो कांस्टेंट है वो वैल्यू क्या हो तो नेचर के साथ भी क्या है चेंज नहीं होती है. मास और द साइज ऑफ द मटेरियल्स पार्टिकल, जो हमारे किसी मटेरियल का जो पार्टिकल्स रहता है उसका साइज उसका मास के साथ भी क्या होता है हमारी वैल्यू क्या है चेंज नहीं होती है. इट डज नॉट वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स. नाउ सी, it does not vary with the distance between the two particles. जो दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ भी वैल्यू क्या बोलो तो वेरी नहीं होती. इट डज नॉट वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स. इट डज नॉट वेरी, it does not vary with the distance between with the distance between two particles. Now see, it does not vary with the distance between the two particles. जो दो पार्टिकल बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ भी क्या बोलो तो वेरी क्या है नहीं होता है. अंडरस्टैंड? सो इट डज नॉट वेरी with the distance between the two particles. Next, now see last one, the motion of the moon and the, now see, it is also independent of nature of a medium between the two particles. So it is also independent of nature of a medium between the two particles. It is also independent, it is also independent of nature of medium between two particles, so it is independent of nature of a medium between two particles. So these are the reason. That's why the Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation. This question may be asking for 2 marks in examination. In the Q reason में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Find Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation. The value of a constant of gravitation does not change. जो हमारी ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो क्या हो तो चेंज नहीं होती किसके साथ विद द नेचर. इट डज नॉट वेरी विद द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. इट डज नॉट वेरी, ये क्या हो तो वेरी नहीं है विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू particles. It is also independent of nature. Now see, it is also independent of nature of a medium between the two particles. So these are the reason. That's why Newton's law of gravitation is called as the universal law of gravitation. Listen. Now see the next one concept. What are the importance of Newton's law of gravitation? अब उससे क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. So what are the importance of Newton's law of gravitation? उसके क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे इसके बारे में हमें जान लेना है. So what are the importance of Newton's universal law of gravitation? Importance of Newton's universal law of gravitation. Law of gravitation. So what are the importance of Newton's law of gravitation? Understand? Now see,
First one important. The importance of Newton's of law of gravitation are as follows. So what are the importance of universal law of gravitation? Now see one by one. अब उसको हम क्या है वन बाय वन उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं. Now see this law explains successfully. This law explain successfully that is with great accuracy. Now see, so this law explain successfully that is with a great accuracy. वो क्या लॉ क्या क्या एक्सप्लेन करता है डिटेल इसके बारे में हमें डिस्कशन कर लेना है. Now see the first one, the force that binds the object on the earth to the earth. Now see the force that binds the objects on the earth to the earth. Now see the force that binds the object, जो फोर्स ऑब्जेक्ट को क्या करता है बाइंड करता है ऑन द अर्थ टू द अर्थ. तो अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को जो फोर्स बाइंड करता है ए लॉ उसके बारे में क्या तो डिटेल क्या है एक्सप्लेन करता है. अंडरस्टैंड. सो दिस लॉ डिटेल एक्सप्लेनेशन the force that binds the object on the earth to the earth. Understand? The force that binds the object on the earth to the earth. Next now see the motion of the moon. Now see the motion of the moon and artificial satellites around the earth. Now see the motion of the moon and the artificial satellites around the earth. So this law detailed explanation about the motion of the moon and the artificial satellites around the earth. जो मून का और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो मोशन है अराउंड द अर्थ, ये लॉ क्या बोले तो डिटेल क्या उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेता है. अंडरस्टैंड. सो दिस लॉ इज वेरी यूजफुल टू डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द मोशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ. नाउ नेक्स्ट वन सी द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स अराउंड द सन. नाउ सी the motion of the planets, asteroids, comet etc around the sun, Now see, so what is the motion of planets, motion of asteroids, motion of comets around the sun? This law explained successfully. Now see, a law जो मोशन है किसका बोले तो planet around the sun, asteroids around the sun and the comets around the sun. So we can explain with the help of this law. तो इस law के माध्यम से हम उस मोशन को क्या बोले तो डिटेली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. Now see, the last one important of universal law of gravitation, the tides of the sea due to the moon and the sun. Now see, last one, the tides of the sea, due to the moon and the sun. So this law successfully explain the tides of the sea
due to the moon and the sun. So these are the importance of universal law of gravitation. अब तक हमने जो पढ़ा, so what are the importance of